मैं 21वीं सदी का इंसान बोल रहा हूं। मैं पीड़ित हूं, परेशान हूं। न जाने कैसी कैसी बीमारियों ने मुझे घेर रखा है। नमस्कार, न्यूज़ 09 देख रहे हैं आप और मैं आपके बीच में हूं अजय ठाकुर। और आज आप या आपके आसपास किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहा कोई भी व्यक्ति हो, उसका सीधा समाधान एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम लेकर आए हैं। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो 43 सालों से सेवा भाव कर रहे हैं लोगों की, बेजुबानों की, अपने गांव से शुरुआत की और आज अलग अलग जगहों पर जाके सिर्फ एक स्वस्थ भारत मिशन के तहत लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। इनका नाम है वैद्य हरिओम, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के संस्थान को भी जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया यहाँ तक पहुँचने का। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनके द्वारा ये संचालित हो रहा है संस्थान। उनको बहुत साधुवाद, और उम्र में बड़ा हूँ इसलिए आशीर्वाद भी उनका। आशीर्वाद। हाँ। और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। अगर आप आपके आसपास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से परेशान चल रहा है तो देरी ना करें। पतंजलि वेलनेस सेंटर गजेड़ी के अंदर आपको निशुल्क, इस बात को एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि निशुल्क परामर्श मिलने वाला है। निशुल्क का मतलब है ये कोई शुल्क नहीं लेंगे परामर्श का। दवाइयों के अगर 50-60 रुपए ले लेंगे तो दे देना, और अगर नहीं दे पाएंगे तो हमसे कहना, हम आपके पैसे दे देंगे, लेकिन अपने इलाज के लिए जरूर आना। आप 43 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज हम देखते हैं चलता फिरता हंसता खेलता आदमी, झूले पर बैठा आदमी, हार्ट अटैक आ जाता है। क्या कारण है और कैसे इलाज करते हैं? आजकल समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जो हैं अपने आप को भूल गए हैं। हम अपनी दिनचर्या भूल गए हैं, अपने आहार को भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। हम सब चीजों को भूले बैठे हैं, जिस कारण से हमको लोगों को बीमार होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बिना भूख के भी खाते रहते हैं, समय पे नहीं खाते, भूखा अधिक रह लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि अनुलोम विलोम क्या होता है, कि किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं पता है। असंतुलित भोजन हम कर रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं जी। यदि हम संतुलित भोजन करें तो हम बीमार काहे को जी। तो हमने अपनी उस संस्कृति को छोड़ दिया है। हम आजकल आधुनिक परिवेश में बह गए हैं। आज की जो कल्चर है, आज का जो संस्कृति है, उसमें हम बह गए हैं। हम देखो, आवश्यकताओं को छोड़ दिया हमने। आरामदायक आवश्यकता और विलासता की आवश्यकताओं को अधिक अपना लिया है जीवन में, जिस कारण से हम लोग बीमार हैं जी। स्वामी जी, आप ये बताएं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है? क्या आप कभी बीमार? अरे बीमारी छोड़ो, अनुभव सोचो। हाँ, बीमारी वो उम्र छोड़ दो, उम्र छोड़ दे, उम्र छोड़ दो, अनुभव देख लो। अनुभव देख लो। हाँ, तो अगर देखना है तो कुछ अनुभव देख लो। ये तो मैं दाढ़ी बढ़ा के जो है ना उम्र बढ़ा सकता हूँ जी। हाँ, तो बात ये है कि उम्र का जहां तक लिहाज है वो इस लायक हो गई है कि मैं अब अंतिम पड़ाव पे हूँ उम्र के। नहीं स्वामी जी, आपको तो लोगों की दुआएं जो है आपकी उम्र और भी ज्यादा बढ़े। लेकिन मैं जितना भी जीना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। मुझे खाली उतना चाहिए जितने से मेरे पेट की भूख शांत हो जाए, उतना चाहिए। मैं तो सात्विक सा भोजन करता हूँ ना, तो मैं किसी उसका आदी हूँ। मुझे तो बस दाल रोटी चाहिए। ये एक नाड़ी देख के कैसे आप सारा इलाज बता देते हैं? देखिए, नाड़ी देखने की बात जहां तक है, पहले तो नाड़ी से ही होता था सब काम। और आजकल की बहुत सारे वैद्य हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो नाड़ी से इलाज करते हैं। उन लोगों को किसी कल्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती, एग्जाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो नाड़ी से ही सब कुछ परीक्षण कर लेते हैं कि इनको क्या व्याधि है। पहली बात तो हम नाड़ी के बारे में ये जान ले कि वात पित्त कफ क्या होता है, वात में कितनी व्याधि होती है, पित्त में कितनी होती है, कफ में कितनी होती हैं, इनकी गौण बीमारियां क्या होती हैं। एक तो बात हम ये जान लें। दूसरी बात ये कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की नब्ज देखनी पड़ेगी। वात में किसी को आम वात हो जाता है, किसी को धनुर्वात हो जाता है, किसी को कंपन वात हो जाता है। तो अलग अलग नाड़ी बह रही हैं, तो हमें उसके अनुसार जो है अभ्यास करना पड़ेगा। कंपन वात में कैसी नाड़ी बहती है, धनुर्वात में कैसी बहेगी, आम वात में कैसी बहेगी, तो हम लोगों को ये पता करना तो पड़ेगा। इसके लिए तो हमें अभ्यास की जरूरत है। करीब 27,000 लोगों को ये जो हमने 27,000 मरीज देख लिए, उनमें से बहुत सारे मरीज तो ऐसे हैं कि हमने फ्री देखे हैं।
जिन माताओं बहनों को भाई बच्चा नहीं होता था तो हमने उनको फ्री दवाई दी। मैंने कहा देखो बेटा बेटी तो भगवान के हाथ बात है, ले जाओ, तुम्हें संतान उत्पत्ति जरूर होगी। जी जी जी। और क्या चाहिए, मैंने कहा 10 रुपए का प्रसाद वहीं बांट देना अपने घर पे भगवान का नाम लेके, और हमें कुछ चाहिए नहीं। जी जी जी। इसके अलावा आप छोटे बच्चों को छोटे बच्चे को 4 साल तक के बच्चे के हम किसी से पैसे नहीं लेते, क्या लें उनसे पैसे। और दूसरी बात यह है कि कोई संत महात्मा आ जाता है, मंदिर का कोई पुजारी आ जाता है तो हम उनसे पैसे नहीं देते। कोई आके हमें यही कह देता है जी मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं बीमार हूं, मैंने कहा तो इलाज करा, तो हम देंगे इलाज। तो ये जड़ी बूटी का खर्चा आपका भी तो कहीं ना हाँ, कहीं से आता है, तो ये कैसे आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि आप बहुत कम पैसे लेते हैं। मैं तो इतने 50-60 रुपए में ही सारा काम कर लेता हूँ, एक दिन के 50-60 रुपए काफी होते हैं। कहीं स्वामी जी आप ये तो नहीं भूल गए कि 2026 के काल में पहुंच गए आप, और ये रेट तो है आपने आज भी 1990 वाले रेट। वास्तव में क्या है कि हम 50-60 रुपए में अपना पूरा वो कर लेते हैं। अगर कोई महंगी दवाई होती है तो मरीज को कह देते हैं भैया तू बाजार से ये खरीद लेना, और ये बाकी तो हम दे रहे हैं, बाकी और तू ये बाजार से खरीद लेना। अगर जरूरत पड़ी तो की बात है, नहीं तो हम अक्सर अपने ही से काम चला देते हैं। आज आप ठियोग पहुंचे हैं और शिमला, उत्तराखंड, हल्द्वानी, पता नहीं कौन कौन आते हैं हमारे पास, ये सब जगह के पेशेंट आते हैं। जी जी। हाँ, तो हम लोग, हमारे पास तो बाहर के NRI भी कई सारे हैं, जर्मनी के, कनाडा के, इंग्लैंड के कई सारे पेशेंट आते हैं। लेकिन हम लोगों की नीति रीति जो है उनके साथ वही रहती है जो भारतीयों के लिए है। जी जी जी। जो यहाँ के लोगों के लिए, एक अमीर के साथ भी वही है बहाव, और गरीब के साथ भी वही बहाव है। जी 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 जी। हाँ, तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, कहाँ पे किस दिन मिलते हैं आप, क्या खुद क्या खाते हैं, खुद कैसे लोगों को क्या संदेश देते हैं? मैं ये कहता हूं सबको कि मैं खाने के लिए नहीं जीता, मैं जीने के लिए खाता हूं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि यदि आप भी इस बात को जीवन में उतार लें, यदि आप 4 रोटी खाते हैं और 2 रोटी की आपको भूख है तो मत खाइए। हम ये कहते हैं कि मत खाइए। अरे आप ये सोचिए कि 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी की भूख क्यों नहीं है? लगने दो 4 रोटी की भूख, लगने दो, तभी खाना। जी जी जी। आपका समय निश्चित है कि हम 8 बजे भोजन करेंगे, 8:10 क्यों हो रही है? छोड़ दो, उस दिन का खाना छोड़ दो, अगले दिन खाइए खाना, मर नहीं जाएंगे आप। 32 दिन तक का भोजन होता है, आदमी के पेट में मर नहीं जाएगा। जी 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 जी। हम लोग समय से नाश्ता लें, समय से दोपहर का भोजन लें, समय से। अभी पहले हमारी माता बहनें क्या करती थी, हम लोगों को हमारे संत महात्मा या गुरुकुलों में क्या होता था कि 12 बजे से पहले पहले भोजन कर लिया जाता था दोपहर को। अब हम 1 से 3 बजे तक करते हैं। 1 से 3 बजे के बीच में तो भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? सुषुम्ना नाड़ी या तो 1 से 3 के बीच में दिन में चलती है, रात को 1 से 3 के बीच में चलती है, मरने के समय चलती है। जी जी जी। आप वो काम क्यों कर रहे हैं? काल समय। इसको वैज्ञानिकों ने काल समय गिना है। जो काल समय चल रहा है उसमें आप जो है भोजन क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे पेट की जो अग्नि होती है, जठ अग्नि होती है, वो सूर्य की गर्मी से 10 गुनी अधिक होती है। तो पेट की गर्मी प्लस वो गर्मी, क्योंकि 1 से 3 के बीच में सूर्य की रश्मि सीधी हमारे ऊपर पड़ती है। बिल्कुल। तो 2 गर्मी मिलके जो हम भोजन करते हैं उस समय जो रस नहीं, उसका जहर बनेगा। जी जी। विष बनेगा। तो जब हमारा यकृत जो है जहर बना रहा है, पित्त बना रहा है, तो 33 लोग तो वैसे ही खड़े हो गए। तो अब इसका इलाज क्या हो सकता है? हाँ, ये एक स्वस्थ आदमी, हम कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है, बीपी शुगर नॉर्मल होगा, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। आप कहेंगे कि आदमी को ये खाना चाहिए, तो उन खाने में भी दवाइयां आ रही है, पेस्टिसाइड आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, जो खाने में पेस्टिसाइड, वो कारण क्या है? हम लोग जो है ना अधिकतर, मैं अभी आपसे बता रहा था कि आरामदायक आवश्यकताओं की तरफ हम ज्यादा बढ़ गए हैं। जी। हम लोग बजाय मिस्सी रोटी खाने के, गेहूं चने की रोटी मिला के खाने के, हम ये सोचते हैं कि अभी तो मैंने वहां पे अभी फरीदाबाद से फोन आया था, राजमार्ट से, तो उनके यहाँ जो मॉल है उसमें रोटियां भी जो है पैकिंग आती हैं। पैकिंग में, हाँ बिल्कुल। सब्जी भी उनके यहाँ पैकिंग में आती है। जी जी जी। और वो 8-8 दिन, 10 दिन और 15-15 दिन की रखी रहती हैं। जी जी जी। कैसे पचाएंगे आप? कैसे खाएंगे? कैसे आपका यकृत काम करेगा? तो हम तो आरामदायक आवश्यकता लेके बैठे हैं ना जी, विलासता की चीजें ढूंढ रहे हैं। जी 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 जी।
अभी लोग बाग ये कहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। चलते हैं आप 10 किलोमीटर चलते हैं, खाते कितना है इतना खाता हूँ। जी जी। बहुत कम खाता हूँ साहब, मैं खाता नहीं हूँ, शाम को भोजन छोड़ रखा है, ये करता हूँ वो करता हूँ, फिर भी मेरी चर्बी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? जी। इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ा पड़ा है। उसको ठीक कर लो, आप ठीक हो जाओगे। जी जी। आप समय से उठिए। हमारी दिनचर्या आई थी 4 और 5 के बीच में उठ जाना चाहिए सो के। हम उठते कितने बजे? 7:30 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं जी। अच्छा, तो हमने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लिया है। हमारे नाश्ते का टाइम खत्म हो जाता है, हमारे भोजन का समय खत्म हो जाता है। जब हम 10 बजे नाश्ता करेंगे तो भोजन दोपहर का तो अपने आप ही 2:30-3 बजे होगा। जी जी। रात का भोजन किस समय? 10 बजे होगा। सोएंगे हम किस टाइम? 12 बजे सोएंगे। तो हमारी तो दिनचर्या सब अव्यवस्थित हो गई। हमारी जो मशीनरी है वो सब गड़बड़ा गई। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम समय पे आहार लें, समय पे जो है उपचार की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हमारा सात्विक भोजन है, यदि हम जो है थोड़े दिन के लिए घास फूस पे आ जाए। घास फूस से मतलब ये नहीं कि हम बरसिम खाएं। हाँ, घास फूस से मेरा मतलब है हाँ, हम सैलेड पे आ जाएं, फलों पे आ जाएं। जो खाने की चीजें वो हम नहीं खाते। बाजार में जाते हैं, शहर गांव से हम शहर जाते हैं, हमें भूख लग जाती है तो हम चाउमीन ढूंढते हैं वहां पे, बर्गर डोसा ढूंढते हैं वहां पे, समोसा ढूंढते हैं वहां पे। हम कभी केला लेके नहीं खाने की कोशिश करते, कभी हम सेब लेके खाने की कोशिश नहीं करते कि एक सेब ले लें पेट भर जाएगा। नहीं, हम ये एक समोसा खा लिया, मट्ठी खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। अरे ये क्यों खाते हैं? जो खाने की चीज है वो क्यों नहीं खाते आप? जी जी जी। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि बढ़िया चीज खाने की हम लोगों को आदत नहीं रही। जी जी। और घटिया हमें बीमार करेंगे। जी जी। हम लोग, मैं हर आदमी से ये प्रार्थना करता हूं, हर आदमी को ये कहता हूं कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए। डॉक्टर आपको ढूंढता फिरे, ऐसा काम करिए। वो तब होगा आपका जब आप अपने आप को सुधार लेंगे। आप अपने खान पान को सुधार लें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लें, तो आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा। जी। जो हम सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक गुण आएंगे, तामसिक भोजन करेंगे तामसिक गुण आएंगे, राजसी भोजन करेंगे तो राजसी बातें आएंगी। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आदमी स्खलित होता है बहुत सारा बोलने से, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने से, बहुत सारा सोचने से मनुष्य की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो उसको वेस्ट क्यों कर? जी स्वामी जी, अभी एक बात आपसे और कर रहे हैं हाँ। कि आप 43 सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं और 27,000 लोगों को जो है वो ठीक भी कर चुके हैं। कैसे संभव है कि कभी आपके पास कोई ऐसे मरीज भी आए हैं जो जिन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े अस्पतालों में भी इलाज करवा हाँ, दिया बहुत और, सारे, बहुत और सारे। क्या कहते हैं वहां इलाज नहीं हुआ और आपने इलाज कर दिया? हाँ, पीजीआई से बहुत सारे आए हैं हमारे पास, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के आए, सफदरजंग हॉस्पिटल के आए, मेदांता हॉस्पिटल के आए, बहुत सारे पेशेंट आए, आते हैं। तो किस तरह की बीमारियां थी? वो इस तरह की बीमारियां होती है, उनको होता कुछ नहीं जी। उनको बताया जाता है कि तुम्हें ये बीमारी है, होता नहीं, उनको बना दी जाती है। तो अभी आप देखिए, उच्च रक्तचाप है। आज 80% व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप गैस्ट्राइटिस के कारण है। बाकी जो 20% रह जाते हैं वो दिमाग के कारण या हार्ट के कारण या किडनी के कारण या बहुत ज्यादा सोच होने के कारण, बीपी के कारण, इनके कारण हो जाते हैं। बाकी 80% जो आदमी हैं उनको जो उच्च रक्तचाप है या रक्तचाप की बीमारी है वो गैस्ट्राइटिस के कारण है। जी। तो इसमें आयुर्वेद में अरे थायराइड, अब लोग बात थायराइड कह रहे हैं, थायराइड बीमारी होती है जी, थायराइड बीमारी होती है। हम तो नहीं मानते थायराइड कोई बीमारी होती है। क्या अच्छा, क्या है फिर थायराइड? कुछ भी नहीं है। हमारी गलग्रंथियां एक रस बनाती हैं, वो रस सूख जाता है। जो हमारे अंदर अम्ल पित्त बनता है वो उसको सुखा देता है, क्योंकि अम्ल पित्त का स्वभाव गर्म होता है, वो उसको सुखा देता है, उसको थायराइड घोषित कर देते हैं। जिसको मोटा थायराइड है, मोटापा होने का, थायराइड में मोटापा आता है, उसको भी वही गोली दे रहे हैं। जिसको पतला होने का उसको भी वही गोली दे रहे हैं। हाँ। हमें समझ में ये बात नहीं आती, अरे भैया जिस एक ही दवाई दोनों को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? जी जी जी। उसका कोई निदान तो होना चाहिए। जी। आप रोकथाम कर रहे हैं या उसका उपचार कर रहे हैं? आज लीवर का बायां हिस्सा खराब हुआ, रस की जगह तेजाब बढ़ना शुरू हुआ और हमें थायराइड हो गया। अगर आप इस हिस्से को ठीक कर लें, आप अपने लीवर को ठीक कर लें, तो आपको थायराइड की बीमारी खत्म हो जाएगी। हम आपसे सच कह रहे हैं, जो आदमी 100 mg की दवाई खा रहा है थायराइड की,
आप उनको एक भी दवाई मत दो। पहले दिन से हम थायराइड की दवाई छुड़वा देते हैं। जी 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 जी। 15 दिन 20 दिन दवाई खाओ, छुट्टी। हम चिपटाते नहीं अपने आप यहाँ मरीज को। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को चिपके रहे, चिपकाते रहे अपने। भैया दवाई लो, ठीक हो जाओ, अपने काम को करो जी। जाके, भगवान का नाम लो, अपनी कर्तव्य भूमि में डट जाओ। हम हर आदमी से यही कहते हैं, आहार विहार सुधार लो। और हम लोग जो जैसे बैठे हैं, हमने तो अपना जीवन दान कर रखा है। हम लोग उतना लेते हैं लोगों से जिससे कि हमारी दिनचर्या चल जाए, हमें जोड़ना जाड़ना कुछ नहीं। जी जी। अगर मैं 27,000 मरीजों से इतना चार्ज करता, आज तक जो है मैंने हिंदुस्तान का करोड़पति हो जाता। मैंने कभी चाहा नहीं, मैं तो सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ और वही जीना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कुछ बना के वो था, मैं ये चाहता हूँ जो विद्या मेरे पास, जो शिक्षा है, ले जाए लोग बात। पुराने लोग बहुत सा मीठा खाते थे, कभी भी गुड़ खा लेते, पानी पीने से पहले गुड़ दिया जाता था, पानी पीने के बाद मीठा दिया जाता था। यूपी कुछ जिला ऐसे हैं जो यूपी के हैं, हरियाणा के, वहाँ पे आज भी ये रिवायत है। आज भी ये रिवाज है, लेकिन उस समय शुगर नहीं थी। हाँ, आज लोग मीठा खा भी नहीं रहे, लेकिन भी शुगर। तो शुगर आया 30 साल से है। वैसे तो प्रारंभ से है। देखो, हम यहाँ भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, कहते हैं गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित्थ जिनको कहते हैं जामुन के फल अति प्रिय हैं, उन भगवान गजानन को हमारा प्रणाम है, ऐसा कह के पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी को बताते हैं मधुमेह रोग हो गया था, तो उनको कहते हो जामुन के फल अति प्रिय हैं। जी जी। धनवंतरी जी ने उनके लिए वो किया कि कैथ और जामुन के फल आप खाइए तो मधुमेह ठीक हो जाएगा। जी जी। इसलिए हम उसमें आधुनिक पद्धति में भी जामुन की गुठलियों का चूर्ण और ये वो सब कुछ देते हैं। जी जी जी, है ना। तो उस पद्धति को अपनाएं। हम लोग चना खाना कभी पसंद नहीं करते। गुड़ और चना पहले हम प्रसाद में बांटते, आज तो प्रसाद में गुड़ और चना जानता ही नहीं कोई भी। पेड़े रख देंगे, पेड़े रखेंगे, गुड़ और चना खिलाते नहीं, जबकि प्रसाद तो गुड़ और चने का ही होता था। जी 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 जी। उससे बहुत ताकत मिलती थी। तो अभी क्या जरूरी है इसके लिए कि अभी कोई मान लीजिए शुगर बहुत बेहद अधिक उसका गंभीर रूप से बढ़ा हुआ है, तो उसका इलाज क्या आयुर्वेद में आपके पास है? नाड़ी देख के क्या शुगर को आप नॉर्मल? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो, उसको तो हिम्मत करनी पड़ेगी। शुगर जिस आदमी को, जो व्याधिग्रस्त आदमी है, उसको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसको मेहनत ये तो है नहीं कि मैं उसको फावड़े बजवा रहा हूं, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूं कि तू परहेज कर, तू परहेज कर। परहेज का मतलब ये नहीं कि टाइम पे दवा ले लेना, नहीं, तू वो भी परहेज कर जो हम खान पीन को कहते हैं। तू वो भी परहेज कर जितना हम घूमने फिरने को, व्यायाम, एक्सरसाइज और थेरेपी वगैरह कहते हैं, वो भी कर। देखे कैसे ठीक नहीं होता, होना तो पड़ेगा अवश्य। वो मन तो बनाए कि मैं ठीक होना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि शराब नहीं छूटती, नशा नहीं छूटता, हम कहते हैं हम बिना दवाइयों के शराब छुड़वा देते हैं। आप यहाँ पढ़ तो नहीं लेते हैं? मैं ये मन में ये सोच ही रहा था कि अगला सवाल भी करेंगे। हाँ, तो ऐसा है ना कि कोई मन तो बनाए, अपनी कल्पना शक्ति को इतना मजबूत बनाए, इतना मजबूत बनाए कि उसका मन बने, छोड़ने का मन करे उसका। और तो कुछ सहायता हम करेंगे, कुछ वो खुद करे, तो कोई चीज असंभव है नहीं, हो जाएगी, संभव हो जाएगी। देखो, स्वामी रामदेव जी, हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने इतना सारा दुनिया को पलट के दिखा दिया। योग नाम सुना था लोगों को, क्रांति ला दी, क्रांति ला दी। वो विश्व गुरु बन गए। विश्व योग दिवस तक बात चलेगी, क्यों विश्व गुरु बन गए। अच्छा देखिए, एक बात है, जिस आदमी के पास प्रतिभा होती है, प्रतिभा के पास सब भागते जाते हैं। जी जी जी। एक ही आदमी को कहीं इलेक्शन नहीं लड़े, कुछ नहीं, और गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल लो। जी जी। उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासी ही रहूंगा। जी जी जी। मैं जो कुछ दे रहा हूं वो बांट रहा हूं। देखिए, उनका तपोबल देखे, उनकी तपस्या देखे कि वो जो कुछ वो चाहते तो अपने घर के लोगों को भी वो कर सकते थे, शादी करके भी वो कर सकते नहीं। उन्होंने तो अपना जीवन ही समाज के लिए, दुनिया के लिए अर्पित कर दिया, है ना जी। तो हम लोग भी उनके नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग कमाना नहीं चाहते, हमारे पास जो कुछ है वो विद्या हम लोगों को देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग सीखें, जीवन में उतारें और खुशहाल बने, बस। स्वामी रामदेव जी की अगर आपने बात की है तो वो भी हरियाणा के ही रहने वाले हैं, और आप भी हरियाणा के। ये क्या हरियाणा के खून में ही कुछ ऐसा है कि कोई वैद्य बन रहा है, कोई योग गुरु बन रहा है? ये सब भगवत कृपा है जी।
जी जी। ये सब स्वामी जी के ऊपर कृपा है, उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है, और बस जो हम लोगों के पास है वो हम समाज को दे रहे हैं लोगों। आपने कहा शुरू में कि निसंतान लोग जो आपके पास आते हैं आप उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, और ये जब वो आपके पास आते हैं तो उनको जो फल है वो कितने समय में मिलना शुरू हो जाता है? क्या अगर दोनों पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, उनको कोई कमी नहीं है, तो 1 महीने के बाद ही उनको पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। जी जी। हाँ, तो मतलब आप इसका 1 भी रुपया नहीं लेते हैं? अरे हम हाथ भी नहीं लगाते। आप पैसे को हाथ भी नहीं लगाते? जी। अच्छा स्वामी जी, अब पिछले दिनों आपके साथ भी कुछ आपके साथ भी कोई हादसा हुआ था जो आप चलने में थोड़ी आपको समस्या आई? हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। मेरा जो ड्राइवर था उसको नींद की झपकी लग गई थी, तो गाड़ी की टक्कर उसमें हो गई थी नाले के पुल में जी। तो मेरी ये जो है पैर में चोट लग गई थी काफी। लेकिन आपने उसके बावजूद भी अपना वजन नहीं बढ़ने दिया? बस ना तो मैं वजन बढ़ने दिया, ना मैं किसी भी क्योंकि मैं जब भी कुछ ऐसा देखता हूँ तो मैं खान पान जो है कंट्रोल कर लेता हूँ। जी जी। हाँ, जब भी कहीं बात होती है, कहीं पे गुरुजी जाते हैं, वैद्य जी जाते हैं, तो सबसे पहले स्वागत होता है, आइए चाय पिलाएं आपको। हाँ, तो हिंदुस्तान में चाय पिलाई जाती है। आपको हिंदुस्तान की चाय को क्या कहना चाहिए? हाँ, दरअसल क्या है कि मैं सब लोगों के घर का खाना नहीं खाता, ब्याह शादियों को खाना भी इग्नोर करता हूँ, होटलों का खाना मैं नहीं खाता। जी जी। तो भाई ब्याह शादियों में जाता हूँ, वहाँ लहसुन प्याज पड़ता है, मैं नहीं खाता लहसुन। लहसुन प्याज नहीं खाता? नहीं खाता। वहाँ मिर्च मसाले बहुत ज्यादा पड़ते हैं, मेरी उससे ऊपर होते हैं, मैं नहीं खाता। तो मैं अपने स्वाद के कारण लोगों का स्वाद खराब क्यों करूं, इसलिए मैं नहीं खाता। अच्छा, सबके घरों का खाना भी इसलिए नहीं खाता कि 80% आदमियों के घर में ये चीजें प्रयोग होते हैं, मैं नहीं खाता। भाई मैं अपने स्वाद के लिए दूसरे का स्वाद क्यों खराब करूं? अच्छा, होटलों में इतने मिर्च मसाले पड़ते हैं कि मुझे तो वो रास ही नहीं आता भोजन। तो मैं इसलिए अपना सात्विक सा भोजन लेता हूँ। जैसे लंबी यात्राओं पे मुझे जाना होता है, फल वल रख लेता हूँ अपना कुछ, या कोई ऐसी यात्रा होती है कि मैं शाम तक आ जाऊंगा तो घर का बना हुआ भोजन ले जाता हूँ और खा लेता हूँ। और वैसे तो मैं जैसे सत्तू हो गया, चना हो गया, और कोई फल हो गया, इनसे काम चला लेता हूँ अपना। आप कहते हैं कि चाय को चाट बना के पीते हैं? हाँ, चाय की चाट बना के पीते हैं। थोड़ा सा तुलसी डालिए, अदरक डालिए, लौंग डालिए, इलायची डालिए, दालचीनी डालिए, दूध में पत्ती लाइए लगा के, मीठा कम डालिए, मीठा ज़्यादा डालिए, नींबू की चाय लाइए, वो ग्रीन टी लाइए। अरे ये कोई चाय है क्या? आप चाय पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, वे आप चाय की परिभाषा नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात, फिर उस चाय की चाट बना के फिर हम उसमें चाय चूस भी चाहिए हमें खाने के लिए। तो चाय तो वही पी जाता है जो हम भिगो के खा रहे हैं, तो चाय चूस भी चाहिए, चाय की चाट भी बनानी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, फूंक मार के चाय पीते हैं। फूंक मारने से क्या दिक्कत है? आप गर्म से ओंठ थोड़ी जला? अरे ऐसा है कि चिकित्सक समाज ये कहता है जिस चीज में फूंक मार ली जाती है वो विषाक्त हो जाती है, विष के समान हो जाती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। तो भोजन इतना सरल होना चाहिए कि उसमें फूंक क्यों मारनी पड़े। हम लोगों को यही नहीं पता, पहले कप और प्लेट होते थे। प्लेट इसलिए होती थी कि प्लेट में क्या बात है, हाँ हाँ क्या बात, प्लेट में रखी रहे चाय, और उसको जो है या तो उसमें डाल के पी लें, फूंक ना मारनी पड़े, या तो उसमें डाल के पी लें, या हमारे ऊपर वो चाय गिरे ना, इसलिए होती, सेफ्टी के लिए होती थी। जी बिल्कुल। उसको छोड़ दिया लोगों ने पहले। अभी प्लेट नहीं होती तो लोग फूंक मारते फटाफट और पी लेते। देखो, हाँ, अंग्रेज चाय पीता था। देखो आज के लोगों में उन लोगों में क्या अंतर है। हम आज चाय जो पीते हैं वो फैशन के लिए चाय पीते हैं। क्या फैशन है हमारा, हम चाय पियेंगे तो उसमें आधी घूंट छोड़ देंगे। अंग्रेज चाय पीता था तो उसका मग बहुत बड़ा होता था, लेकिन उसमें चाय जो है अधिक से अधिक 100 ग्राम या 75 ग्राम चाय होती थी, 80 ग्राम चाय होती थी। एक सिप कर लिया उसने, रख दी, फाइलों में उलझ गया, फिर याद आई 5 मिनट के बाद फिर एक सिप कर लिया, फिर फाइल में पेन चलाने लगा, और फिर 2-3 बार उसने सिप किया, फिर जो उसमें बचा उसने सोचा ये कचरा बच गया है, ये पीने लायक नहीं, छोड़ दिया। आदत थी ये, जितने में उनको चुस्ती फुर्ती आ जाती थी उतनी चाय लेते थे, बाकी वो छोड़ दिया करते थे। आज एक ट्रेंड बन गया कि यदि तूने इसमें नहीं छोड़ी थी तो तुझे मूर्ख समझा जाएगा।
हम जानबूझ के छोड़ते हैं उसको। यही बात। हम लोग, अच्छा कई लोग तो ये कहते हैं कि वैद जी मैंने कहा भाई फीकी चाय लिया करो। कहने लगे हाँ चाय तो मीठा मुंह करने के लिए पी जाती है जी। अरे मीठा मुंह चाय क्या मतलब है? मिठाई है तो मिठाई से मीठा मुंह करो, चाय क्यों पीते हो जी। आज का जो खान पान है वो खून कैसे गाढ़ा कर देता है, और ये खून गाढ़ा करने का आपके पास इलाज क्या है? दरअसल क्या है कि हमारे खान पान में चिकनाई इतनी अधिक हो जाती है। एक स्वस्थ आदमी के लिए 24 घंटे में 24 ही ग्राम वो चिकनाई लिखी है। वो चाहे छोंक में हो, चाहे रोटी चुपड़ के हो, चाहे आगे डाल के हो, चाहे वो दूध वाली चिकनाई हो, 24 ही ग्राम वो लेनी चाहिए हम लोगों को, जबकि हम तो 150 ग्राम लेते हैं रोजाना। हमारे छोंक में भी अच्छी वो पड़ती है चिकनाई, है ना जी? बिल्कुल। और सब्जियां अधिकतर ऐसी बनाते हैं जिनमें चिकनाई अधिक होती है। बिल्कुल। और फिर रोटी में भी चिकनाई चाहिए। कुछ उसके साथ एक आधा मिठाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें भी चिकनाई होती है। जी जी। तो जब हम 100 ग्राम रोजाना चिकनाई खा रहे हैं, हमारे लिवर का भट्टा बैठ गया है। हम खाए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जी जी जी। चल रहा है। अभी कई लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के साथ तुरंत चाय लेते हैं। वो नहीं लेना चाहिए। क्यों लेते हैं? रात के समय दाल नहीं खानी चाहिए, खाते हैं लोग। रात के समय दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन रात को हजम नहीं होता, लेकिन खाते हैं लोग बाग। एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। कभी होटल पे जाते हैं, हाँ भाई तेरे यहाँ क्या क्या है तो बता देंगे, साहब ये है, वो मेनू दिखा दिया उसने, और फिर वो अच्छा एक तो दाल ले आना, एक तो दाल जरूर कहेंगे। पता नहीं दाल में क्या मजा है। तो रात में खाना क्या चाहिए? सब्जी खाओ। अच्छा, अगर आपको रोटी खानी है तो सब्जी के साथ खाओ ना, जिससे कि हजम भी हो जाए। तो हमें तो यही नहीं पता कि अरे आपने ग्रास मुंह में दिया है, वो ग्रास चबाना शुरू नहीं किया, इतने दूसरा ग्रास तैयार कर दिया, उसको गपा गप करके नीचे उतार दिया। फिर ये क्या है? खाने का तरीका क्या है? अरे आप अपने खाने में आधा घंटा तो लगाओ कम से कम। अगर आप चबा चबा के भोजन को करेंगे तो आप पे खाना कम खाया जाएगा। आप 4 रोटी खाते हैं तो फिर 3 ही रोटी खाई जाएंगी, 2.5 रोटी खाई जाएगी अगर आप चबा के खाएंगे। और वो सुपाच्य होगा, वो आपके शरीर में रस बनाएगा, वो अपथ्य नहीं करेगा, अपचय नहीं होगा। एक मरीज को देखने में कितना समय लगता है? देखो, एक मरीज को देखने में 1 से 2 मिनट लग जाती हैं मुझे तो, और लोगों का तो मुझे पता नहीं। कई बार ऐसे मरीज भी आते हैं कि 3-4 मिनट भी लग जाती हैं। जी। तो अभी अलविदा लेने से पहले हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप इस खबर को देखा आपने तो इसे शेयर करें, और 2 दिन तक इन महान पुरुष के दर्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 दिन आप यहाँ पर आने से चूक गए, आपको पानीपत जाना होगा या फिर 1 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके बाद ये अगले महीने आएंगे। सेवा भाव से काम कर रहे ऐसे लोगों को हमारा चैनल दिल से सलाम करता है। हमने शुरुआत में कहा था आपसे कि ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी काम करते हैं। वैद्य जी ने थोड़े थोड़े पैसे जो लेते हैं लोगों से, उससे भी थोड़े थोड़े पैसे बचा के एक गौशाला बनाई है, जहाँ पे बहुत सी गायें जो हैं उनका जीवन सुरक्षित किया गया है। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम इनका नंबर भी आपको शेयर कर देंगे। लेकिन अलविदा लेने से पहले आखिरी 2 सवाल, 2 किताबें भी आपने लिखी है लोगों के लिए। हाँ। उन किताबों के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देने का प्रयास आपने किया? मेरा प्रयास यह है कि अपनी हिंदू संस्कृति से जोड़ना, सनातन धर्म से जोड़ना मेरा प्रयास है। जी। मैंने अध्यात्म ज्योति लिखी, और दूसरी पुस्तक श्री रामचरितमानस पाठ विधि एवं दृष्टांत रामायण, ये प्रेस में है। एक गजेंद्र मोक्ष मैंने लिखी थी, वो सब चल रही है। वो चल रही है। हाँ। इसके बाद भी कुछ और? हाँ, अभी हे मानव उठ जाग एक पुस्तक और है जी, वो भी प्रेस में। इंतजार रहेगा, और मैं इनकी किताबें पढ़ने के बाद इनके बारे में अपनी तरफ से कुछ लिखना और बताना जरूर उचित समझूंगा। बहरहाल अभी लेते हैं आपसे अलविदा। आपके क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर को लेकर आपके बीच में आ जाते हैं। नमस्कार।